गुड इवनिंग। इजी गणित चैनल पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकेंड वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं 3 तरह के क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ। पहला जो क्वेश्चन है जिसमें कि हमें पहला और ए और बी दोनों में हमें ये पहचान करना है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जो तीसरा मैंने सी लिखा हुआ है इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसका एक सोल्यूशन भी दिया हुआ है √2/3। तो सवाल ये है कि इसमें जो अननोन टर्म यम है इसकी क्या वैल्यू होगी। तो स्टार्टिंग करते हैं हम पहले वाले पार्ट पे। 3x + 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, और हमें ये पहचान करनी है कि क्या यह इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड देख रहे हैं 3x + 2 होल स्क्वायर। इसको देख के लगता है कि इसमें a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और a + b होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है a² + b² + 2ab। यहाँ पे a की जगह 3x और b की जगह 2 है। तो जब 3x + 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a² मतलब 3x का स्क्वायर प्लस b² मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 × 3x × 2 इज इक्वल टू राइट साइड 9x² ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे लेफ्ट साइड को ओपन करेंगे तो 3x का होल स्क्वायर 9x² प्लस 4 प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12 इट इज़ 12x इज इक्वल टू 9x²। अब राइट हैंड साइड के 9x² को अगर हम लेफ्ट में ले आते हैं तो लेफ्ट साइड का 9x² और राइट साइड का -9x² कैंसिल हो जाएगा। आपको बचेगा 12x + 4 इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म में देख पा रहे हैं कि इस इक्वेशन में 12x + 4 इज इक्वल टू 0 में x का 2 डिग्री है ही नहीं। इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन दिखने में क्वाड्रेटिक है ये मूलतः क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों ने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई एक ही वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। अगर वो 2 पावर नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं हुआ। तो ये इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक नहीं है लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब सेकेंड बी पार्ट पर आते हैं। इट इज़ x - 3 होल स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। x - 3 होल स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। इस टर्म में आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab। यहाँ पे a की जगह x और b की जगह 3 है, तो x - 3 का होल स्क्वायर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x² + 3² दैट इज़ 9 - 2ab करेंगे तो ये -4 इज इक्वल टू 0 हुआ। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, यहाँ x² होना चाहिए, x³ लिखा गया, x² -6x + 9 - 4 + 5 इज इक्वल टू 0। अब आप देख पा रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। इसमें x के 2 टर्म्स हैं और इसमें एक x की मैक्सिमम पावर 2 है। सिंस ये कंपलसरी होना चाहिए कि x की मैक्सिमम पावर 2 होनी ही चाहिए, तो इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, इसलिए ये भी जो b वाला टर्म है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब सी क्वेश्चन पे हम आते हैं, जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसका एक रूट भी दिया हुआ है। हमें ये पूछ रहा है कि उसमें जो अननोन टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो 3x² + mx + 2 3x² + mx + 2 is a quadratic equation and x is equal to √2/3 is solution। तो अगर x is equal to √2/3 इसका सोल्यूशन है, इसका मतलब कि x की जगह √2/3 इस इक्वेशन में रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, मतलब कि LHS की वैल्यू RHS 0 की वैल्यू के इक्वल हो जाएगी। तो हमें क्या करना कि x की जगह √2/3 पुट कर देना है। तो इट इज़ 3 of √2/3 स्क्वायर प्लस m इंटू √2/3 + 2 इज इक्वल टू 0। अब इट इज़ 3, और जब अंडर रूट के किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो सिंस अंडर रूट जो होता है वो मूलतः पावर हाफ होती, पावर 1/2 होता है।
तो स्क्वायर होने से वजह से वो 1/2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये यूँ हम कह लें कि अंडर रूट का सिंबल हट जाएगा, प्लस m ऑफ √2/3 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचा 2 एंड प्लस 2 4, तो m ऑफ √2/3 प्लस 4 इक्वल टू 0, या m ऑफ √2/3 इक्वल टू -4। क्योंकि अभी बिना √2/3 को हटाए हम m की वैल्यू को नहीं निकाल पाएंगे, तो अंडर रूट की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा। दोनों साइड हम होल स्क्वायर कर देते हैं, तो m √2/3 होल स्क्वायर इक्वल टू -4 होल स्क्वायर। तो m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे √2/3 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट का साइन हटेगा, इट इज़ 16। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और 2 डिवाइड करेगा, तो m स्क्वायर की वैल्यू आती है, इट इज़ 16 × 3/2, तो 2 8 ज़ा 16 एंड 8 3 ज़ा 24, तो m की वैल्यू आती है √24, दैट इज़ √6 × 4। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट बाहर हो जाएगा 2 करके, और प्लस माइनस का सिंबल लगेगा 2 √6। ये m की वैल्यू आ गई, m इक्वल टू +2 √6 एंड m इक्वल टू -2 √6। तो इसके दो सॉल्यूशंस आ गए, दोनों को मैंने एक ही साथ प्लस माइनस करके लिखा हुआ है। तो आज के जो पार्ट्स हमने रखे उसमें हमने पहचान करना सीखा कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम पहचान करेंगे कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है भी या नहीं, और दूसरा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का भी पैटर्न सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किसी अननोन की वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम ये पहचान करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिना सॉल्व किए हुए हम उसके रूट्स के नेचर को बता पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। एग्ज़ाम नज़दीक है, समय बहुत कम है, तो हमें ये काम बहुत फास्ट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।